कुमार गौरव का भी रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई बयान दिया गया है तो बीजेपी की तरफ से उसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। बीजेपी के छोटे नेता नहीं बल्कि टॉप लीडरशिप इसमें लग जाती है। आखिर क्यों ऐसा कर रही है बीजेपी, जबकि बीजेपी तो सरकार में है, अब दोबारा आने की कोशिश कर रही है, कोशिश में है, तो उसको तो कर्नाटक की समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए, आगे समाधान क्या है और कैसे कर्नाटक में और डेवलपमेंट करना है, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हर स्टेटमेंट को बीजेपी बहुत बड़ा कर रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जो पार्टी सरकार में होती है वो सत्ता और सरकार और राज्य की बात से आगे का अगर कोई मौका मिलता है तो उसको लपकती है, क्योंकि जो वायदे 5 साल के लिए किए जाते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उसको पूरा कर पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है। 10-20% वादे ही पूरे होते हैं और यही स्थिति कर्नाटक में बीजेपी की है और अमूमन जिस राज्य में भी जिसकी सरकार है उसकी स्थिति वही होती है। उस बीच अगर डेवलपमेंट और लोकल इश्यूज से हटने का जैसे ही मौका मिलता है उसको जो सत्ताधारी दल होता है वो लपक लेता है और यही काम बीजेपी कर रही है, उसके सबसे बड़े नेता कर रहे हैं। कल पीएफआई और बजरंग दल का जब नाम लिया, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र हुआ, तो तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लपका। सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, कर्नाटक चुनाव में प्रचार में थे, उनको बोला गया कि आप इस मामले पर बयानबाजी शुरू कीजिए। उन्होंने शुरू किया, उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लपक लिया। देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा है कर्नाटक में, मैं आपको बताऊं कि हुबली धारवाड़ और चिकमंगलुरु यानी तटीय कर्नाटक का जो कुछ इलाका है, लगभग 25 से 28 सीटें हैं जो इस रेंज में आते हैं, हिंदुत्व के रेंज में आता है और वहाँ पे बीजेपी पहले से बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और जो कांग्रेस ने कल जो चाल चली है, जो बीजेपी जो ध्रुवीकरण का प्रयास, लगातार पीएफआई के नाम पे गृह मंत्री का बयान आ रहा है कि कांग्रेस आएगी तो यहाँ दंगे होंगे, मुसलमानों का आरक्षण फिर से मिलेगा, ये जो तमाम बात हो रही है, उस ध्रुवीकरण को एक नेक्स्ट लेवल पे कांग्रेस पार्टी लेकर गई है। जैसा कि राजीव रंजन बता रहे थे कि हिंदुत्व का एजेंडा कुछ जगहों तक ही सिमटा हुआ है, जातिवाद ज़्यादा मायने रखता है कर्नाटक जैसे राज्यों में। तो जाहिर तौर पे जो 25-28 सीट की बात मैं कर रहा हूँ हुबली धारवाड़ और चिकमंगलुरु के इलाके का, वहाँ पे पहले से बीजेपी मजबूत स्थिति में है। हाँ, लेकिन इस बीच जो उसके कुछ नेता गए हैं, लक्ष्मण सावदी गए या जगदीश शेट्टार गए और इस तरह और भी नेता, कुछ नेताओं की मौत भी हो गई है वहाँ, इसलिए उस इलाके में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर पड़ी है। लेकिन जैसे ही पीएफआई का और बजरंग दल का जिक्र आया, उस इलाके के 25-28 सीटों के उम्मीदवारों ने अपनी डीपी ट्विटर पर बदलकर हनुमान जी की डीपी लगा ली है। इस बीच कांग्रेस को भी मौका मिला। जब प्रधानमंत्री ने बजरंग बली की तुलना और बजरंग दल से की तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को भी मौका मिला। कांग्रेस के तमाम नेता के जेब में हनुमान चालीसा आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोग दिखे और कर्नाटक में कई जगह कल रैलियां थी, वहाँ कार्यकर्ता और नेता जेब में हनुमान चालीसा लेकर घूम रहे थे। वो भी दिखाना चाहते हैं, उनको भी एक मौका, अगर ये मिसफायर हुआ तो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये रणनीति है जो कि मैं कह रहा हूं कि एक नेक्स्ट लेवल पे ध्रुवीकरण को ले जाने का प्रयास है, तो ये एक रणनीति का हिस्सा है और उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा लेकर कांग्रेस के नेता भी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि बजरंग दल बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली हनुमान जी हैं और उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और हम उनके फॉलोवर हैं। आपसे भी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार आरोप लगाते हैं यूपीए के लोग कि विपक्षियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भी हनुमान बली ही कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को बचा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष को लगा, क्योंकि उससे लोकल मुद्दों पे बात नहीं करनी है, अमूमन यही होता है, और उन्होंने इस मुद्दे को लपका। पीएफआई के मुद्दे को भी लपका हुआ है, पीएफआई का भी जिक्र कांग्रेस ने किया है। और ये मुद्दा जितना बढ़ेगा उतना ही मुसलमान एक तरफ होगा, लेकिन हिंदुत्व का जो एजेंडा जैसे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और बाकी राज्यों को में देखने को मिलता है, वो ऐसा कर्नाटक में मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ लिंगायत, वोकालिगा, कोरबा, इस तरह जातियों में लोग बटे हुए हैं और इसका एक ठोस आधार है। जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात रही, आपने देखा होगा अमूमन प्रधानमंत्री या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सीधा हमला कर्नाटक में डीके शिवकुमार को, कोई अभी ये नहीं कह रहा कि वो घपले के आरोपी हैं, वो जमानत पे हैं, वो सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को हमला कर रहे हैं कि राज परिवार के लोग बेल पे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़े, जो कि ऐसा दिख रहा है कर्नाटक के चुनाव में कि उनका बहुत ज़्यादा उनकी जो सभाएं हैं उसकी बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं ली जा रही, तो एक खड़गे परिवार है जो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहा है। बाकी अमूमन कर्नाटक के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। जबकि
बीजेपी के लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लेकर पूरे कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं। तो मुद्दा को राष्ट्रीय बनाने का प्रयास लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उसको समेटकर क्षेत्रीय स्तर का रखना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्षेत्रीय स्तर का मुद्दे पे अगर चर्चा होगी, ज़्यादा चर्चाएं होंगी। हनुमान बजरंग दल की भी बात उसी कंटेक्स्ट में है। ये राष्ट्रीय इशू बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए ये इस मुद्दे को इसलिए कर्नाटक में लेकर आई है क्योंकि हिंदुत्व का प्रभाव 25 से 28 सीटों पे है। तो जाहिर तौर पे एक प्रयास है, बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है। कर्नाटक के चुनाव में जो तमाम मुद्दे ला रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर और मोदी के चेहरे पे, कांग्रेस चाहती है कि लोकल स्तर का ये चुनाव हो ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, कौन 19 होता है कौन 20 होता है ये तो खैर 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को, हनुमान के मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। अगले 8 दिन आप देखते रहिए, 8 तारीख तक चुनाव है, लगातार वो इस मुद्दे को उठाती रहेगी। बिल्कुल, 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कुमार गौरव, आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को लपके रहना चाहती है, छोड़ेगी नहीं। आती हूं, लेकिन जीत के लिए, वोट के लिए पार्टियां कैसे कैसे एक दूसरे पर प्रहार कर रही हैं, ये कर्नाटक की जनता भी देख रही होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।